तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो अचानक बच्चों के पैसे चल गए। बच्चों की किस्त अगर आप भी वसूल करना चाहते हैं तो कहां से वसूल कर सकेंगे? 10,500 रुपए की डबल किस्त भी मिलना शुरू हो चुकी है। जो लोग भी अपने 10,500 रुपए की किस्त और बच्चों के पैसों को चेक करना चाहते हैं तो उनको चेक करने का तरीकाकार भी बताएं कि जांच पड़ताल किस दिन से खत्म हो जाएगी और जांच पड़ताल वालों को दोबारा अहल कर दिया जाएगा। 8171 पोर्टल के हवाले से अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। और टोकन किन खवातीन को जारी किए जा रही हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि पैसों के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बाकी जितने भी नए हुकूमती प्रोग्राम है तो उनके हवाले से ताज़ा तरीन अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करते चलें। तो अचानक बच्चों के पैसे चल गए हैं। अगर आपने बच्चों के पैसे वसूल नहीं किए हैं तो किस तरीके से वसूल करेंगे, इसकी A to Z डिटेल आपको फराहम करेंगे। लेकिन 10,500 रुपए की डबल किस्त भी काफी लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। अब बड़ी तादाद में लोगों को ये भी जानना है कि टोकन की फराहमी तो हो रही है, क्या टोकन किन लोगों को मिल रहे हैं? क्या जिनके पैसे आ चुके हैं उनको भी मिल रहे हैं या हर औरत को टोकन फराहम किए जा रहे हैं? क्या टोकन मिलने के बाद फौरन किस्त आपको मिल जाती है? तो आपको बताते चले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से पहले ये होता था कि आपको पेमेंट दुकानों से मिला करती थी, कैश पॉइंट बनाए गए थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से। वहां पर सिर्फ एक ही डिवाइस HBL काम करती थी और HBL के जरिए आपको पैसे फराहम किए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि बैंकों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है, टोटल 6 बैंक्स काम कर रहे हैं जिसके तहत आपको पैसे फराहम किए जा रहे हैं। अब न सिर्फ इसमें लोगों को पैसे मिलने में भी आसानी हो चुकी है। पहले ये होता था सिर्फ एक ही बैंक काम कर रहा होता था, वो भी तंग था और बाकी आवाम भी तंग थी कि पैसे किस तरीके से मिलेंगे। दुकानें छोटी हुआ करती थी और पैसे लेने वाली खवातीन काफी ज्यादा हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से दुकानदार हजरात भी परेशान होते थे जो पेमेंट चलाते थे और खवातीन को बैठने की जगह भी नहीं मिल पाती थी। अब क्योंकि कैंप साइट पर बैठने की जगह भी मौजूद है और हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी देखभाल भी की जाती है, लेकिन कटौती का रुझान तो अभी भी जारी है। इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती, ताहम कटौती का अमल अभी भी नहीं रुक रहा है। जबकि अब जो सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि कैंप साइट पर जब से पेमेंट चलाने का आगाज किया गया है तो उसमें आपको एक टोकन फराहम किया जाता है। टोकन मिलने के बाद ही पेमेंट का आगाज किया जाता है। इसमें यह होता था पहले कि बगैर टोकन एंट्री दी जाती थी। अब ये नहीं पता चलता था कि किसकी पेमेंट आ चुकी है, किन खवातीन की पेमेंट नहीं आई। तो जिनकी नहीं भी आई होती थी वो भी अपने पैसों को लेने के लिए डिवाइस की तरफ रुख कर लेती थी जहां पर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नुमाइंदे बैठे होते थे और वो पैसे तकसीम करते थे। लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई है। पेमेंट के सिलसिले को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा। अगर आपके पैसे आए होंगे तो आपको टोकन फराहम कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपकी एंट्री हो चुकी है। अगर उस दिन रश नहीं होगा तो आपको जाने दिया जाता है कि आप पेमेंट वसूल कर लें। अगर उस दिन होता है रश तो आपको फिर कल आना पड़ता है, एक दिन छोड़कर। उस दिन तो आपको पेमेंट फराहम नहीं की जाती क्योंकि पहले से टोकन के नंबर लगे होते हैं। आप लोगों को ये भी पूछना है क्या हर औरत को टोकन मिल सकता है जिनकी पेमेंट नहीं भी आई है? तो आपको बताते चलें जिनकी पेमेंट नहीं आई है तो उनको टोकन की फराहमी नहीं हो सकेगी। ऐसी खवातीन जिनके पैसे आ चुके हैं और डिवाइस पर शो भी हो रहे हैं, चेक करने के बाद उनको टोकन फराहम करके आगे रवाना किया जाता है कि आप अपनी पेमेंट को चाहकर निकलवा लें। इसी तरीके से बड़ी तादाद में खवातीन को डबल किस्त भी मिल चुकी है। काफी लोगों को पता ही नहीं था कि उनके अकाउंट में डबल किस्त आ चुकी है, लेकिन जब लेने की बारी आई तो वहां पर 2 किस्तें उनको डिवाइसेस पर भी शो हो रही थी और उनको पेमेंट भी 2 किस्तों की मिली है। 1 जुलाई तक सितंबर किस्त उनको जारी की गई है और दूसरे नंबर पर नवंबर किस्त उनको जारी की गई है। जैसे ही सितंबर किस्त का इख्तिताम हुआ तो पेमेंट उनके अकाउंटों में आ चुकी थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमारी पेमेंट अकाउंटों में आ गई है। अब काफी लोगों का 8171 के पोर्टल पर इंदराज का मसला आ रहा था तो उनको नहीं पता चल रहा था कि हमारी पेमेंट भी आ गई है या नहीं। तो आपको क्लियर करते चले, 8171 के पोर्टल पर इंदराज वालों की पेमेंट
काफी की लग चुकी है। ये उन खवातीन की हर सूरत लग गई है जो कि रेगुलर तौर पर अपने पैसों को लेती थी, चाहे वो 9,000 रुपए की किस्त हो, 8500 की किस्त हो, या उससे पहले 12,000 रुपए की किस्त भी उन्होंने वसूल की थी और 10,500 रुपए की किस्त भी उनकी आ चुकी है, जिनका भी दोबारा सर्वे हो चुका है और सर्वे कराने के बाद उनकी अहलियत बरकरार थी। तो ऐसी खवातीन के पैसे उनके अकाउंट में आ चुके हैं। जबकि जांच पड़ताल वालों के हवाले से काफी लोग जानना चाह रहे थे कि कब जांच पड़ताल खत्म होगी, हमारा तो अब भी इंदराज शो हो रहा है। तो इंदराज वालों की जितने भी जांच पड़ताल में पहले थे उनको तो पता ही है कि हम जांच पड़ताल में थे, अब भी वो जांच पड़ताल में है, ना कि इंदराज में। इंदराज तो वैसे ही तमाम लोगों का शो हो रहा है, तो जांच पड़ताल वाले लोग भी अब भी जांच पड़ताल में हैं और यह दिसंबर में उनके अकाउंटों में पेमेंट लगना शुरू हो जाएगी। जैसे दिसंबर का महीना आएगा तो अहल वालों की एक नई लिस्ट आएगी जिसमें जांच पड़ताल वालों के नाम भी होंगे और उनको भी पैसे उनके अकाउंटों में भेज दिए जाएंगे। काफी स्कूलों में स्कूल के ऑफिसर जो चेक करने के लिए आते हैं, बच्चों की वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं, अक्सर ये होता है या तो बच्चा स्कूल नहीं होता जिसकी वजह से उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, या अब अक्सर भी ये भी देखने में आया है, एक बच्चे ने ये भी शिकायत की है कि हम तो स्कूल में आए थे पर टीचर नहीं आया था और रजिस्टर भी अलमारी में लॉक था जिसकी वजह से हमारी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। तो कुछ गलतियां बच्चों की भी होती हैं और कुछ स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी भी होती हैं। जब ऑफिसर आता है तो वेरिफिकेशन करने के लिए या तो वो टीचर मौजूद नहीं होता या वो बच्चा मौजूद नहीं होता जिसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। स्कूल का जो ऑफिसर है जो कि हर 2 से 3 महीने के बाद चेकिंग करने के लिए आता है, तो वो देखता है कि बच्चे की कितनी हाजिरी है, उसी हाजिरी की बुनियाद पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दिए जाते हैं। जब वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो पैसे भी लगना शुरू हो जाते हैं। अब काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना स्कूल चेंज किया होता है, मिसाल के तौर पर अगर 5वीं से लेकर 6ठी जमात में या किसी जमात में दाखिला किसी और स्कूल में लिया जाता है तो वेरिफिकेशन का अमल भी तब्दील हो जाता है। तब्दीली की वजह से फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे रोक लिए जाते हैं। फिर आपको करना ये होता है कि जो नया स्कूल है वहां से वेरिफिकेशन करवाकर प्रिंसिपल से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फॉर्म को एक दफा दोबारा पुर किया जाता है और जो नया सर्टिफिकेट है एडमिशन का उसका भी इंदराज किया जाता है और उसको फिर जमा करवा दिया जाता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। तो फिर बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ रुक गए थे वो फिर दोबारा बहाल हो जाते हैं। काफी लोगों का कहना है कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी किसके साथ आ चुके हैं, तो आपको बताते चलें अभी फिलहाल के लिए जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो सिर्फ नशोनुमा प्रोग्राम के आए हैं, नशोनुमा प्रोग्राम के किस्तें, और वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से वसूल कर रहे हैं। ताहम जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ असल हैं तो स्कूल्स के ऑफिसर बच्चों की वेरिफिकेशन स्कूलों में कर रहे हैं, इसलिए आप भी अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को अगर हासिल करना चाहते हैं तो वेरिफिकेशन अभी हो रही है। जैसे ही वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो इनके पैसे भी रिलीज कर दिए जाएंगे। अमूमन ये दिसंबर में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जबकि नशोनुमा प्रोग्राम के पैसे अगर आपने वसूल नहीं किए हैं तो नशोनुमा प्रोग्राम के पैसे आप भी वसूल कर सकते हैं, जबकि जो तालीमी वज़ाइफ हैं स्कूल और कॉलेजेस के वो अगले महीने में रिलीज कर दिए जाएंगे। जो लोग अपनी 10,500 रुपए की किस्त और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को चेक करवाना चाहते हैं तो 8171 का पोर्टल तो फिलहाल अभी अपडेट नहीं हो सका है, वहां पर तो पेमेंट शो नहीं हो रही है। ताहम आपको नंबर बता रही है, इस पर आप कॉल करें और अपने पैसों को घर बैठे चेक करवाएं। 0800-264777 पर कॉल करके अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।